Welcome you all in my class, the nursing daily world. Today we will study about skeletal system. Skeletal system में हम लोग देखेंगे बोन का टाइप, इसका स्ट्रक्चर. ऐसे ही वीडियो लेक्चर पाने के लिए और जो भी टॉपिक को आपको वीडियो लेक्चर की ज़रूरत है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं. और इस टॉपिक के और भी वीडियो लेक्चर के अगर नोट्स चाहिए PDF फॉर्म में तो हमारे चैनल टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू. क्लास बोन का डिफिनेशन सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या होता है. बोन इज ए स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. बोन एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है. स्केलेटल सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ बोन एंड एसोसिएटेड कार्टिलेजेस, लिगामेंट, टेंडन्स एंड जॉइंट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी. तो बोन जो है इसके एसोसिएटेड स्ट्रक्चर से जॉइंटेड होता है, बना हुआ रहता है. जैसे कि कार्टिलेजेस हो जाएंगे, लिगामेंट्स होंगे, टेंडन्स होंगे और जॉइंट्स, जो भी ह्यूमन बॉडी में जॉइंट्स होते हैं, सारी चीज़ें जो है बोन्स कंपोस्ट करता है, बोन में होता है, बोन मिलकर बना हुआ रहता है. स्केलेटल सिस्टम प्रोवाइड करता है एक हार्ड फ्रेमवर्क बॉडी को और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है जो भी स्मूथ ऑर्गन्स होते हैं हमारे बॉडी में. सबसे पहले तो स्कल एक टाइप का बोन होता है जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है. तो इस और भी कई सारे जो भी ऑर्गन्स हैं, लंग्स हैं, हार्ट हैं, किडनी हैं, ये सारे जो हैं कवर हैं हमारे बोन से, जो कि एक प्रोटेक्शन का वर्क करते हैं. द स्टडी ऑफ बोन. अब बोन की स्टडी करने वाले लोगों को क्या बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजी. ऑस्टियोलॉजी जो है एक टाइप का स्टडी है बोन का. इसमें हम लोग इस बोन के बारे में और इसके रिलेटेड जो भी स्ट्रक्चर होते हैं उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं. तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं स्केलेटल सिस्टम में कितने बोन होते हैं. टोटल बोन स्केलेटल सिस्टम में 206 होते हैं. और बोन जो है तो जनरली स्केलेटल सिस्टम दो टाइप में डिवाइड होता है, एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटल. एक्सियल में हमारा 80 बोन्स होते हैं. एक्सियल में कितने बोन्स होते हैं? 80 बोन होते हैं, 80 बोन. और अपेंडिकुलर में 126 बोन्स होते हैं. अब हम लोग देखते हैं एक्सियल बोन में कितने बोन्स होते हैं, कौन कौन से बोन्स होते हैं, ये चीज़ें हम लोग देखेंगे. तो एक्सियल बोन हमारा दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, स्कल और थोरैक्स में. तो सबसे पहले स्कल में तो है स्कल में हमारा क्रैनियल बोन होता है. क्रैनियल बोन टोटल 8 होता है और फेशियल बोन 14 होता है. हाइवाइड बोन 1 होता है. ऑडिटरी और साइकल्स जो कि ईयर में होता है, पेयर में होता है 6. 3 बोन इन ईच ईयर होता है. देन हम लोग थोरैसिक कैविटी में देख लेते हैं कितने बोन होते हैं. थोरैसिक कैविटी में टोटल वर्टिब्रल कॉलम होता है. वर्टिब्रल कॉलम में 26 बोन्स होते हैं. स्टर्नम में 1 बोन होते हैं और रिब्स में 24 बोन होते हैं. इन सब का डिटेलिंग में हम लोग अभी आगे चल के आगे के वीडियो लेक्चर्स में पढ़ेंगे कौन से बोन क्या फंक्शन होता है, क्या वर्क होता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लोकेशन, स्ट्रक्चर, हर एक चीज़ हम लोग पढ़ेंगे. अब हम लोग देखते हैं अपेंडिकुलर. अपेंडिकुलर में जो है कितने टाइप्स के बोन होते हैं. अपेंडिकुलर दो पार्ट में डिवाइड है, अपर लिम्ब में और लोअर लिम्ब में. लोअर लिम्ब को हम लोग पेल्विक गर्डल भी बोल सकते हैं, अपर लिम्ब को शोल्डर गर्डल बोलते हैं. तो हमारे अपर लिम्ब में कितने बोन होते हैं ये चीज़ देखते हैं. क्लाविकल होता है, क्लाविकल को ब्यूटी बोन भी बोला जाता है और ये 2 होता है दोनों साइड में. स्कैपुला होता है, स्कैपुला भी 2 होता है दोनों साइड में. और ह्यूमरस होता है, ह्यूमरस हाथों में होता है, 2 होता है दोनों साइड में. अल्ना भी हाथों में होता है, 2 होता है. रेडियस भी 2 होता है दोनों हाथों में. कार्पल्स 16 होते हैं, 18 ईच. मेटाकार्पल्स 10 होते हैं. फैलेंजेस 28 होते हैं. ये सारे हाथों में होते हैं. देन हम लोग देखते हैं पेल्विक गर्डल में कितने बोन होते हैं और क्या क्या इनके नाम हैं. पेल्विक बोन होते हैं या फिर इसको हिप बोन के नाम से भी हम लोग जानते हैं. ये 2 होते हैं दोनों साइड में. फीमर बोन 2 होते हैं, 1 इन ईच. फिबुला भी 2 होता है. टिबिया 2 होता है. पटेला को नी जॉइंट भी बोलते हैं, 2 होता है. टार्सल 14 होता है एंड मेटाटार्सल 10 होता है. फैलेंजेस 28 होता है. तो ये हो गए हमारे टोटल बोन्स जो भी हमारे बॉडी में होते हैं. आप लोग देख सकते हैं क्लियरली कितने एक्सियल और अपेंडिकुलर बोन में कितने टाइप्स के बोन होते हैं, क्या क्या होते हैं इनके नाम. आगे हम लोग देखेंगे कितने कंपोजिशन क्या होता है बोन का, बोन कैसे कंपोज होकर क्या क्या चीज़ों से बना हुआ है. तो सबसे पहले बोन में हमारा वाटर प्रेजेंट होता है 25%. वाटर टोटल 25% होता है.
देन ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट मेनली ऑस्टियन एंड बोन सेल्स। ऑस्टियंस और बोन सेल्स जो है ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो 25% प्रेजेंट होते हैं। बोन सेल्स हमारा ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट 3 टाइप के बोन सेल्स होते हैं। ये सारे मिलकर 25% प्रेजेंट होते हैं हमारे बोन में। देन हमारा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है कैल्शियम और फॉस्फेट। सबको पता है कि कैल्शियम और फॉस्फेट से मिलके ही बोन बने हुए होते हैं, तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज कैल्शियम और फॉस्फेट का होता है बोन में 50%। टोटल हो जाएंगे हमारे 100% बोन के। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बोन के कितने टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले बोन के टाइप्स देखते हैं। बोन जो है लॉन्ग बोन होता है, सबसे पहला टाइप्स लॉन्ग बोन होता है। फिर शॉर्ट बोन आएगा हमारा, शॉर्ट बोन। देन हमारा फ्लैट बोन, फ्लैट बोन के बाद इरेगुलर बोन, सिस्मॉइड बोन। इतने टाइप के बोन्स होते हैं हमारे, ये मेनली इतने टाइप के बोन्स होते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे लॉन्ग बोन क्या होता है। तो लॉन्ग बोन जो होता है कंसिस्ट ऑफ शाफ्ट, सॉरी इसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं फर्स्ट लाइन में। तो लॉन्ग बोन कंसिस्ट ऑफ शाफ्ट एंड 2 एक्सट्रीमिटीज। शाफ्ट और 2 एक्सट्रीमिटीज से बना हुआ होता है लॉन्ग बोन। शाफ्ट को हम लोग डायफाइसिस बोलते हैं और एक्सट्रीमिटीज एपिफाइसिस होता है। अभी हम लोग आगे चल के इसके स्ट्रक्चर्स भी देखेंगे। लॉन्ग बोन जनरली पाया जाता है लिम्ब में, हमारे पैरों में पाया जाता है, जो कि फीमर बोन होता है। फीमर बोन जो होता है सबसे लॉन्गेस्ट बोन होता है हमारे बॉडी का। सबसे लॉन्गेस्ट बोन क्या होता है, फीमर बोन होता है। देन टिबिया होता है और फेबुला होता है। हमने लॉन्ग बोन में क्या क्या चीज़ें देखी। लॉन्ग बोन में जो होता है कंसिस्ट ऑफ होता है, मतलब बना हुआ रहता है डायफाइसिस और 2 एक्सट्रीमिटीज से। और इसका सबसे लॉन्गेस्ट बोन जो होता है बॉडी का वो फीमर होता है, और ये जनरली लिम्स में पाए जाते हैं। फीमर, टिबिया और फेबुला लॉन्ग बोन के एग्जांपल्स हो जाएंगे। देन हम लोग देखते हैं शॉर्ट बोन। शॉर्ट बोन में क्या होता है, शॉर्ट बोन these bone have no shaft but they contain a spongy substance covered by a shell of compact bone। शॉर्ट बोन हमारा जो है इसमें कोई भी शाफ्ट नहीं प्रेजेंट होता है, लेकिन इसमें कुछ स्पॉन्जेस सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं जो कवर्ड करते हैं बोन को आउटर कवरिंग होते हैं, कवर करते हैं। तो इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे। जो शॉर्ट बोन होते हैं मोस्टली जो होते हैं क्यूबिकल शेप्स में होते हैं, जैसे कि कार्पल्स। हमारे जो रिस्ट में कार्पल्स बोन्स हैं वो लॉन्ग बोन होंगे। टोटल कार्पल्स बोन कितने होते हैं आपको बता दें। कार्पल्स बोन हमारे होते हैं 16 टोटल। और सबसे स्मॉलेस्ट बोन जो बॉडी का है वो स्टेपिस होता है। स्टेपिस कहाँ प्रेजेंट होता है, मिडिल ईयर में। स्टेपिस कहाँ प्रेजेंट होता है, मिडिल ईयर में। देन हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप में। हमारा नेक्स्ट टाइप है फ्लैट बोन। फ्लैट बोन अब कितने टाइप क्या होता है देखते हैं। फ्लैट बोन नाम से ही पता चल रहा है कि थीन और फ्लैट बोन होगा, थीन होगा और चिपटा बोन होगा। इसमें 2 लेयर होते हैं कम्पैक्ट बोन के विथ स्पॉन्जी सब्सटेंस, और इसमें कुछ स्पॉन्जियस सब्सटेंस होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं फ्लैट बोन में। तो फ्लैट बोन का एग्जांपल है हमारा स्टर्नम, रिब्स एंड मास्टल ऑफ स्कल बोन। मास्ट ऑफ द स्कल बोन, स्कल बोन का मास्ट। ओके, देन हमारा मोस्ट ऑफ द स्कल बोन, सॉरी मास्ट नहीं ये मोस्ट है। ओके, मोस्ट ऑफ द स्कल बोन प्रेजेंट इन द फ्लैट बोन। फ्लैट बोन में स्टर्नम, स्कल बोन ज़्यादातर और रिब्स प्रेजेंट होते हैं। देन हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हमारा कौन सा टाइप है बोन का, इरेगुलर बोन। इरेगुलर बोन का अब नाम से ही क्लियर है कि इरेगुलर, ये शेप और साइज में इरेगुलर होगा, रेगुलर साइज शेप नहीं होगा। जैसे कि हमारा वर्टिब्रल कॉलन हो गया, वर्टिब्रल बोन्स आ जाएंगे, और हमारे फेस के बोन हो जाएंगे। फेस में टोटल कितने बोन होते हैं, 14 बोन होते हैं टोटल फेस में। तो ये सारे बोन जो हैं हमारे इरेगुलर बोन में आएंगे। देन आता है हमारा सिस्मॉइड बोन। अब हमारा सिस्मॉइड बोन देखते हैं क्या होता है। सिस्मॉइड बोन और स्मॉल बोन, सिस्मॉइड बोन भी एक छोटा स्मॉल बोन होता है विद डेवलप इन टेंडन ऑफ मसल्स, जो कि मसल्स के टेंडन में डेवलप्ड होता है, टेंडन से डेवलप होता है। जैसे कि पटेला बोन जो है हमारे नी में पाया जाता है। और ये जो होता है सिस्मॉइड बोन
के टाइप होते हैं, सिस्मॉइड बोन में आता है। अब हम लोग देखेंगे फंक्शन क्या होता है बोन में। अब तो हम लोग देख लिए बोन्स क्या होता है, बोन का फंक्शन क्या हो, बोन का डेफिनेशन देख लिए, बोन का डेफिनेशन देख लिए और इसके टाइप्स देख लिए। टाइप्स में हम लोग लॉन्ग बोन देखे हैं, शॉर्ट बोन देखे हैं, फ्लैट बोन, इरेगुलर और सिस्मॉइड बोन। अब हम लोग देखेंगे फंक्शन क्या होते हैं बोन्स के। होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। सो हम लोग का सबसे पहला फंक्शन है, बोन क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। बोन ऑफ द लिम्स एंड वर्टिब्रल कॉलम सपोर्ट द बॉडी एंड द मैनिबल एंड मैक्सिबल सपोर्ट द टीथ एंड द सम विस्ट्रल आर सपोर्टेड बाय द नियर बाय बोन्स है। सो हमारा जो लिम्ब का बोन, लिम्ब और वर्टिब्रल कॉलम के बोन्स होते हैं वो हमारी बॉडी को सपोर्ट करते हैं। मैनिबल और मैक्सिला बोन जो होता है हमारा फेशियल बोन में आता है, ये हमारे टीथ को सपोर्ट करते हैं जिसको जॉ बोन भी बोलते हैं। एंड कुछ विस्ट्रल सपोर्टेड बोन्स होते हैं, कुछ इससे एसोसिएटेड बोन्स होते हैं जो हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। देन हमारा नेक्स्ट फंक्शन है बोन का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। प्रोटेक्शन सबसे पहले तो ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है स्कल बोन। देन हमारा स्पाइनल कोड है, स्पाइनल कोड जो होता है हमारे स्पाइन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, हार्ट को, लंग्स को और पेल्विक विस्ट्रल बोन मैरो के इन सबको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। बोन्स अलग अलग बोन्स जो हैं इन सबकी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। देन आएगा मूवमेंट। सो अगर हमारी बॉडी में कोई भी बोन्स ना रहे तो हमारी बॉडी में कोई भी मूवमेंट्स नहीं हो सकता है। जैसे कि ब्रीथिंग लेते टाइम हमारा जो डायाफ्राम है वो अप एंड डाउन होता है, अपवर्ड और डाउन मूवमेंट करता है जिसकी वजह से ब्रीथिंग पॉसिबल होता है। हमारे हाथों में मूवमेंट होता है ड्यू टू बोन्स और जॉइंट की वजह से हमारे बॉडी में जो भी मूवमेंट्स होते हैं वो सारे मूवमेंट्स पॉसिबल हो सकते हैं। सो बोन क्या करता है, हेल्प करता है मूवमेंट में। देन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। सो मोस्टली इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस भी प्रोवाइड करता है बोन। कैसे, सबसे पहले तो बता दें कैल्शियम और फॉस्फेट जो आयंस होते हैं वो हमारे बोन में प्रेजेंट होते हैं और एंड रिलीज देम इनटू द टिश्यू फ्लूइड एंड ब्लड अकॉर्डिंग टू द बॉडी फिजियोलॉजिकल नीड। बॉडी के फिजियोलॉजिकल नीड्स के अकॉर्डिंग जो है ये कैल्शियम और फॉस्फेट जो होता है ब्लड या फिर टिश्यू फ्लूइड में रिलीज होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फिजियोलॉजिकल नीड्स। देन एसिड बेस बैलेंस में भी हेल्प करता है हमारा बोन। सो बोन हमारा एसिड बेस बैलेंसिंग में हेल्प करता है। तो बोन टिश्यू buffers the blood against excessive pH changes by absorbing or releasing alkaline, phosphate and carbonate salts। तो एब्जॉर्ब करके रिलीज करके अल्कलाइन, फॉस्फेट और कार्बोनेट साल्ट्स को, ये जो भी एक्सेसिव पीएच होते हैं उनको मेंटेन करता है, एसिड बेस बैलेंसिंग करता है। देन ब्लड फॉर्मेशन, हेमोपोइसिस यानी ब्लड फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। रेड बोन मैरो जो होता है मेजर प्रोड्यूसर ऑफ ब्लड सेल्स की जो प्रोड्यूस करता है वो ज़्यादातर रेड बोन मैरो प्रोड्यूस करता है, जिसमें इंक्लूडिंग सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम, इसमें इम्यून सिस्टम के भी सेल्स प्रेजेंट होते हैं। सो हमारा फंक्शन हो गया सपोर्ट प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन, मूवमेंट, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस एंड ब्लड फॉर्मेशन। देन हम लोग देखते हैं जनरल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं लॉन्ग बोन को। सबसे पहले तो लॉन्ग बोन हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट वन है एपिफाइसिस, डायाफाइसिस और मेटाफाइसिस। सो मोस्टली हमारा एपिफाइसिस अपर पार्ट्स होता है और लोअर पार्ट्स होता है, बीच वाला जो है डायाफाइसिस होता है। फिगर में आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और जो एपिफाइसिस का अपर एंड होता है उसका फर्स्ट जो लेयर होता है वो आर्टिकुलर कार्टिलेजेस होते हैं जो। देन हमारा एपिफाइजियल लाइन होता है। एपिफाइजियल लाइन जो है जब बोन मैच्योर हो जाता है तो एपिफाइजियल फ्लैट में डिवाइड हो जाता है। देन उसके बाद स्पॉन्जी बोन आता है, स्पॉन्जी बोन। देन मेडुलरी कैविटी। अब मेडुलरी कैविटी जो होता है बोन के, इसको मेडुलरी कैनाल भी बोलते हैं, बोन के बीच में होता है। देन न्यूट्रिएंट फोरामेन, इसी के थ्रू जो होता है न्यूट्रिएंट्स की सप्लीमेंट्स होता है। देन इंडोस्टीशियम, पेरिस्टीशियम जो लेयर होता है आउटर कवरिंग होता है बोन को और ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। देन लास्ट में आर्टिकुलेशन एंड आ जाएगा। सो होप आप लोग को बोन की स्ट्रक्चर समझ में आ रहा होगा। देन हम लोग देखते हैं अब बोन के स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम लोग देखेंगे दिस है
डायाफाइसिस एंड 2 एपिफाइसिस। 2 डायाफाइसिस होता है और 2 एपिफाइसिस होता है बोन में, मतलब एक डायाफाइसिस होता है और 2 एपिफाइसिस होता है, अपर और लोअर। एपिफाइसिस को हम लोग एक्सट्रीमिटीज बोलते हैं और डायाफाइसिस को शाफ्ट बोलते हैं। ओके, देन हम लोग डायाफाइसिस इज कंपोज्ड ऑफ कम्पैक्ट बोन विथ सेंट्रल मेडुलरी कैनाल एंड फैटी येलो बोन मैरो। सो जो डायाफाइसिस होता है इसमें कम्पैक्ट बोन से बना हुआ रहता है और इसी के अंदर जो है सेंट्रल मेडुलरी कैनाल या फिर कैविटी प्रेजेंट होते हैं, जिसमें सेंट्रल मेडुलरी कैनाल या फिर कैविटी में हमारा फैटी येलो बोन मैरो प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? फैटी येलो बोन मैरो। देन एपिफाइसिस इज कंसिस्ट ऑफ आउटर कवरिंग ऑफ कम्पैक्ट बोन। एपिफाइसिस जो होता है कम्पैक्ट बोन की आउटर कवरिंग होती है यानी हार्ड लेयर होती है विथ स्पॉन्जी कैंसिलस बोन। स्पॉन्जी कैंसिलस बोन में स्पॉन्ज फॉर्म में होता है, जस्ट लाइक ऐसे स्पॉन्जी बोन होता है जो कि प्रेजेंट होता है हमारे एपिफाइसिस में। बोन इनसाइड कंटेनिंग रेड बोन मैरो। अब एपिफाइसिस स्पॉन्जी बोन या फिर कैंसिलस बोन, इसमें एपिफाइसिस में कंटेन करता है रेड बोन मैरो, मेडुलरी कैविटी में येलो बोन मैरो। देन रेड बोन मैरो क्या करता है? रेड बोन मैरो रिस्पॉन्सिबल होता है किसकी प्रोटेक्शन के लिए? प्रोटेक्शन ऑफ ब्लड सेल के प्रोटेक्शन के लिए, मीन्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब ब्लड सेल्स को हम लोग हेमोपोइसिस भी बोलते हैं, प्रोटेक्शन के ब्लड सेल प्रोटेक्शन को। देन हम लोग मेटाफाइसिस जो होता है डायाफाइसिस और एपिफाइसिस के बीच का जो पार्ट होता है वो मेटाफाइसिस होता है। ओके, देन इट कंटेनिंग कार्टिलेजेस कॉल्ड एपिफाइजियल प्लेट। अब जो मेटाफाइसिस और डायाफाइसिस के बीच में जो डायाफाइसिस एपिफाइसिस के बीच में जो प्लेट्स होते हैं उसमें मेटाफाइसिस होता है, उसमें एपिफाइजियल प्लेट होते हैं। इट इज द मोस्ट एक्टिवली ग्रोइंग एरिया। जो एपिफाइजियल प्लेट्स होते हैं लॉन्ग बोन का, वो जो होता है वहाँ पे मोस्ट ग्रोइंग एरिया होता है, वो ग्रो करता है, वहीं से ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है बोन का। व्हेन बोन ऑक्सीफाइड, जब बोन ऑक्सीफाइड होता है द एपिफाइजियल प्लेट डिसअपीयर एट द एडल्टहुड। जो एपिफाइजियल प्लेट्स होते हैं वो एडल्टहुड में एपिफाइजियल लाइन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये कन्वर्जन 18 to 20 ईयर्स ऑफ एज के बीच में होता है। जब एक बच्चा जो है एडल्टहुड में जाता है तब जाके जो है एपिफाइजियल प्लेट्स जो है ऑक्सीफाइड होता है, यानी फॉर्मेशन होता है बोन का एपिफाइजियल लाइन में कन्वर्ट हो जाता है। ऑक्सीफिकेशन ऑफ बोन यानी फॉर्मेशन ऑफ बोन होता है। ओके, देन हम देखते हैं लॉन्ग बोन और कवर्ड बाय वेस्कुलर मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरियोस्टियम लेयर्स। सो लॉन्ग बोन हमारा 2 पेरियोस्टियम लेयर से कवर्ड होता है। पेरियोस्टियम लेयर क्या होता है? आउटर कवरिंग होता है बोन का। सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आउटर लेयर क्या होता है? फाइब्रस रिच होता है जिसमें जो कि ब्लड वेसल्स में होता है। एंड द इनर लेयर कंटेन्स ऑस्टियोब्लास्ट। इनर लेयर में ऑस्टियोब्लास्ट कंटेन करता है। ऑस्टियोब्लास्ट एक टाइप का बोन सेल है विच इन्वॉल्व इन बोन ग्रोथ इन थिकनेस। और ऑस्टियोब्लास्ट जो होता है बोन की ग्रोथ और उसके थिकनेस में के लिए इन्वॉल्व होता है, मेंटेनेंस करता है, रिमॉडलिंग करता है, बोन को दोबारा से बनाता है और टेंडन्स और मसल्स के बीच में अटैचमेंट प्रोवाइड करता है और इंजरी से प्रोटेक्ट करता है। पेरियोस्टियम कवर्स होल बोन एक्सेप्ट साइट ऑफ आर्टिकुलेशन है। सो पेरियोस्टियम जो होता है आउटर कवरिंग होता है बोन का और ये कवर करता है पूरे बोन को, टोटल बोन को कवर करता है क्या? पेरियोस्टियम, और सिर्फ आर्टिकुलेशन एंड को नहीं कवर करता है। सो हमने इसमें देखा बोन एंड इट्स टाइप, स्ट्रक्चर एंड डिफिनेशन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू। और PDF नोट्स पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। थैंक यू।